हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिता क्लासेस सीकर में। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा औसत का। पिछला अपन ने औसत का जो वीडियो पढ़ा था उसमें अपन ने एक टाइप के क्वेश्चन किए थे कि क्रमागत संख्याएं थी उनका औसत निकालना, क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालना, क्रमागत विषम का औसत निकालना, समान अंतर वाली संख्याओं का औसत निकालना और एक गुणज का औसत निकालना। और पांचों टाइप में अपने जो सवाल किए थे उनमें क्या किया था, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ो, दो का भाग दो। अब अपन क्या करेंगे, उसी टाइप का आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा कि 1 2 3 4, इनका जब मैं एवरेज निकालूंगी, औसत निकालूंगी, तो देखो क्रमागत संख्याएं हैं, तो अपन क्या करेंगे कि 4 1 5, 5/2 यानी 2.5, इनका औसत कितना है 2.5। देखो अभी मैं क्या कर रही हूं, इसके आगे की संख्याएं लिख रही हूं। मैंने 4 संख्याएं और लिख दी हैं, 4 संख्याएं और लिख दी हैं, इससे जस्ट आगे 4 संख्याएं लिखी हैं। अब अगर मैं औसत निकालना चाहूं तो 1 और 8 9, 9/2 और 9/2 का मान कितना होगा 4.5। देखो कितना ज्यादा आया, पहले 2.5 था, मैंने 4 संख्या बढ़ाई तो औसत कितना ज्यादा आया, 2 ज्यादा आया। जब संख्या कितनी बढ़ाई, 4 बढ़ाई, तो औसत कितनी में कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। यानी कि जो जितनी संख्या बढ़ाई उनकी आधी औसत में वृद्धि होगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, यदि अगली 6 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, औसत में कितने की वृद्धि होगी। 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, 5 संख्या का औसत कितना है 10 है, ठीक है। अपन कितनी संख्या जोड़ रहे हैं आगे, 6 संख्या जोड़ रहे हैं। कितनी जोड़ रहे हैं आगे, 6 संख्या जोड़ रहे हैं, तो 6 का आधा कितना 3। तो अगर वृद्धि पूछे तो कितनी आएगी, 6 की आधी 3। अगर पूछे नया औसत, क्या पूछे नया औसत कितना होगा, तो पहले औसत कितना था 10 था, वृद्धि कितने की हो गई 3 की, तो जो नया औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 13। अब मैं बात करूं किसकी, जैसे मान लो सम संख्याओं की बात कर रही हूं। जैसे मैंने लिया 4 6 8, 3 संख्याएं ली है, इनका जब मैं एवरेज निकालूंगी, औसत निकालूंगी, कितना आ जाएगा 6, बीच की संख्या आ गई 6। अब देखिएगा अगर मैं इनके आगे की 2 संख्या और लिख देती हूँ, कितनी संख्या लिखी है मैंने, 2 संख्याएं और लिखी है, कितनी संख्या ऐड की, 2 संख्या ऐड की। तो अब एवरेज कितना आएगा, देखो 2 इधर निकल गई, 2 का पेड़ इधर बन गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा 8। एवरेज कितना आ गया 8। देखो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि। संख्या कितनी ऐड की थी 2, वृद्धि भी कितने की हुई 2 की। यानी कि क्रमागत संख्याएं अपन जब ले रहे हैं, क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं, तब तो क्या होगा, जितनी संख्याएं अपन जोड़ रहे हैं औसत में उसकी आधी वृद्धि होगी। जितनी संख्या जोड़ रहे थे, यहाँ देखो 4 संख्या जोड़ी तो औसत में कितने की वृद्धि हुई थी 2 की। लेकिन यहाँ बात किसकी आ रही है, क्रमागत सम संख्याओं की। किसकी बात आ रही है, क्रमागत सम संख्या की। देखो सम और विषम दोनों में सेम ही कंडीशन रहेगी कि जितनी संख्याओं की वृद्धि करेंगे, जो कितनी संख्या की वृद्धि की 3 थी, 5 की है, तो वृद्धि कितनी संख्याओं की है 2 की। औसत में वृद्धि कितने की हुई है 2 की। यानी कि जब बात सम और विषम की करेंगे, किसकी, सम और विषम की बात करेंगे, तो जितनी संख्याएं अपन ऐड कर रहे हैं, जितनी संख्याएं ऐड कर रहे हैं औसत में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूं कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्रमागत 7 सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना दे दिया मैंने कि 24 है। 5 अगली 5 संख्या, अगली
5 सम संख्याएं जोड़ने पर औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब की बार मैं केवल परिवर्तन की बात कर रही हूँ, वृद्धि कमी नहीं लिख रही, तो वो चीज अपन को ऑप्शन में मिलेगी। देखो 7 संख्या थी, उनका औसत 24 है। अगली 5 सम संख्याएं, 5 सम संख्याएं, 5 है सम संख्या, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 की वृद्धि। जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ मैं सम नाम नहीं लिखती, विषम नाम लिखती, तो भी आंसर कितना आता, 5 की वृद्धि। अगर मैं यहाँ कोई नाम नहीं लिखती, केवल अगली 5 क्रमागत संख्याएं लिखती, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का आधा। समझ गए, क्रमागत संख्या की बात आएगी तो औसत में जितनी संख्याएं ऐड करें उनकी आधे की वृद्धि हो जाएगी। क्रमागत सम संख्या ऐड कर रहे हैं तब क्या हो जाएगी, जितनी संख्या ऐड करें उतने की वृद्धि हो जाएगी। क्रमागत विषम की बात करूंगी तो भी क्या होगा, जितनी संख्या पर ऐड कर रहे हैं उतने की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्या है, कौन सी संख्या है, क्रमागत, केवल क्रमागत नाम लिखा हुआ है, इनका औसत 21 है। इनमें अगली 3 संख्या और शामिल कर ली है, अगली 3 संख्याएं और शामिल कर ली है, तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, क्या पूछी है, वृद्धि पूछी है। तो देखो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है तो वृद्धि क्या हो जाएगी इसकी, आधी, 3/2 यानी कि 1.5। जो औसत था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 1.5। मान लो अपन से वृद्धि ना पूछ के क्या पूछे कि नया औसत, वृद्धि की जगह क्या पूछे, अगर नया औसत कितना है ये पूछे, तो पहले औसत कितना था 21, तो जो नया औसत है वो क्या आएगा कि 21 में 1.5 ऐड कर देंगे तो 22.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, संख्या 7 है, औसत कितना है 21 है, क्रमागत है, केवल क्रमागत नाम लिखा हुआ है, केवल क्रमागत, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 21 है। अगली 8 संख्याएं और शामिल करें, कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं, तो औसत में वृद्धि होगी, औसत में कितने की वृद्धि होगी, क्रमागत बोला है तो 8 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। वे जितनी संख्या अपन शामिल करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वो क्या कर देंगे, उसकी आधी उसमें वृद्धि हो जाएगी। जितनी संख्याएं अपन और ऐड कर रहे हैं, जितनी संख्याएं अपन और ऐड कर रहे हैं उनका आधा जो होगा, कितने ऐड करें, 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, तो औसत में जो वृद्धि होगी वो कितने की हो जाएगी, 4 की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है, 3 क्रमागत पूर्णांक बोला है, केवल उनका औसत कितना है, k है। अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा, देखो k तो उसका पहले से है, k तो उसका पहले से, वृद्धि कितने की हुई, देखो 2 संख्या जोड़ी है, कितनी संख्या जोड़ी है, 2 जोड़ी है, क्रमागत नाम बोला है, केवल क्रमागत नाम बोला है, तो 2 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 2 का आधा करने पर कितना आएगा, 1, तो जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा, k + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत सम प्रेक्षणों, कौन से प्रेक्षण है, सम, उनका माध्य कितना है, m है, यानी 5 सम संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं, उनका माध्य m है। यदि अगली 5 संख्या और जोड़ दे दें, कितनी संख्या जोड़ी है, 5 और जोड़ी है, तो 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, 10 सम संख्याओं का, देखो 5 तो पहले से थी, 5 और जोड़ दी, तो 10 संख्याओं का निकालने का मतलब तुमको निकालना क्या है, नया औसत निकालना है। 5 तो पहले से थी संख्याएं, 5 और जोड़ दी, तो जो नया औसत होगा वो कितनी संख्याओं का आएगा, 10 संख्याओं का आएगा। तो क्या पूछा है अपन को, नया औसत पूछे, क्या पूछा है, नया औसत। देखो m तो पहले से है, 5 संख्याएं जोड़ी हैं लेकिन कौन सी, सम, 5 संख्याएं जोड़े लेकिन कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं, सम संख्याओं की। केवल क्रमागत नाम आएगा तब तो अपन क्या करेंगे, आधा करेंगे, जो वृद्धि है वो कितनी होगी, जितनी संख्या जोड़ रहे हैं उनकी आधी। अगर सम और विषम नाम आ गया,
सम और विषम अगर नाम आ गए तो क्या करेंगे, 5 की 5 जोड़ेंगे, जितनी संख्या है उतनी क्या होगी वृद्धि। तो इसका जो नया औसत है वो कितना आएगा m+5। ध्यान रहे इसमें एक ऑप्शन सबसे पहले ये आएगा m+2.5, इसमें एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, m+10 है, एक कोई और ऑप्शन और हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 5 क्रमागत सम प्रेक्षण है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा संख्या है, सम प्रेक्षण है, सम आए चाहे विषम आए। तो सम और विषम क्या कहते हैं कि जितनी संख्या अपन जोड़ते हैं उतनी क्या होती है वृद्धि होती है। तो 5 संख्याएं जोड़ी है तो 5 की वृद्धि होगी, m तो पहले से था, 5 की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा m+5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 विषम संख्याओं का औसत a है। कौन है, विषम, विषम नाम आते विषम की बात ध्यान में आ गई। यदि इसमें अगली 10 विषम संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नए औसत में क्या परिवर्तन होगा। नया औसत पूछा नहीं है, क्या पूछा है, परिवर्तन पूछा है कि नए औसत में क्या परिवर्तन होगा। कितनी संख्या शामिल करी, 10। कितनी शामिल करी, 10। कौन है, विषम। तो सम और विषम के लिए क्या कहते हैं कि जितनी संख्याएं शामिल करते हैं उतनी ही औसत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जितनी संख्या अपन जोड़ते हैं उतनी औसत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 10 संख्या अपन ने जोड़ी है तो जो औसत है उसमें क्या परिवर्तन होगा कि 10 की वृद्धि हो जाएगी, 10 की वृद्धि होगी। नए औसत में परिवर्तन क्या होगा, 10 की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखो कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याएं हैं 9 है, उनका औसत कितना है, p है। यदि अगली 3 सम संख्याएं और मिला दी जाए, सम की बात कर रहे हैं तो जितनी संख्याएं मिलाएगी उतने की औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगले ने पूछा नया औसत, 3 की वृद्धि हो गई, 3 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। औसत था कितना, p, तो जो नया औसत है वो कितना हो जाएगा, p+3। ठीक, अपना नेक्स्ट टाइप देखिएगा, नेक्स्ट टाइप में क्या क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख रही हूँ कि 2, 3, 4, 5, 6, इनका जो मेरे को एवरेज निकालना है वो देखो 2 इधर है 2 इधर है, कितना आ जाएगा 4। यानी कि इन 5 क्रमागत संख्याओं का जब मैंने एवरेज निकाला तो वो कितना आ गया, 4। अब मैं प्रत्येक संख्या में मैं क्या कर रही हूँ, 2 जोड़ रही हूँ। अब ये बात संख्या नहीं जोड़ रही हूँ, आगे जो संख्या है उन्हीं में मैं कुछ जोड़ रही हूँ। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ू तो ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। माध्य निकालेंगे तो माध्य कितना आ गया, 6। पहले माध्य कितना था, 4 था। जब मैंने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो माध्य कितना आ गया, 6। 6 मतलब कि 4 में कितना जोड़ने पर 6, 2 जोड़ने पर। यानी प्रत्येक संख्या में मैंने जब 2 जोड़ा तो माध्य में भी कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। प्रत्येक संख्या में अगर मैंने 2 जोड़ा तो माध्य में भी 2 की वृद्धि हो गई। प्रत्येक संख्या से, जैसे मान लो ये है, मैं प्रत्येक संख्या से माइनस कर रही हूँ 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4 और ये 5, माध्य क्या आ जाएगा, 3। माध्य 4 था, प्रत्येक संख्या में से 1 घटाने पर माध्य आ गया 3, यानी कि 4 में से भी 1 घट गया। यानी जो संख्या दे रखी है प्रत्येक संख्या में आप जितना जोड़ोगे उतना ही माध्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या में से मैं कुछ घटा रही हूं तो माध्य में भी उतनी की क्या हो जाएगी, कमी हो गई। सेम बात अपन करते हैं गुणा की। जैसे अपना क्वेश्चन क्या था, 2, 3, 4, 5 और 6, मैं 3 से गुणा कर रही हूँ। 3 से गुणा कर 3 दूनी 6, 3 से क्या तो 9, 3 से क्या तो 12, 3 से क्या तो 15 और 3 से क्या तो 18। अंतर समान है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। पहले माध्य कितना था, 4, 4 को 3 से गुणा पर कितना आता है, 12। संख्या को गुणा करने पर माध्य कितना आया, 12। यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, अगर क्रमागत नहीं भी है
तो भी वही बात है कि माध्यम में अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हो, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हो तो माध्यम में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा रहे हो तो माध्यम में भी उतने क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्रत्येक संख्या से आप गुणा कर रहे होगे, प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो माध्य क्या होगा कि जिस संख्या से आपने प्रत्येक संख्या को गुणा किया उतना ही गुणा करने पर माध्य आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ एक कि 5 संख्याओं का माध्य 9 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 संख्याओं का माध्य 9 है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। दूसरा प्रश्न मैं इसका पूछ रही हूं, माध्य वृद्धि, माध्य में वृद्धि क्या होगी या माध्य में परिवर्तन क्या होगा, माध्य में क्या परिवर्तन होगा। 5 संख्याओं का माध्य 9 है, प्रत्येक संख्या में पहले 2 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो माध्य में भी क्या हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी, माध्य में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। माध्य कितना 9 था तो 9 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 11, तो जो नया माध्य है, जो नया माध्य है वो तो कितना हो जाएगा 11, और जब परिवर्तन पूछे तो क्या हो जाएगी 2 की वृद्धि, परिवर्तन पूछे तो क्या हो जाएगी 2 की वृद्धि। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कि 6 संख्याओं का माध्य 12 है, संख्या कितने 6 है, माध्य कितना है 12 है, माध्य कितना है 12। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या करते हैं प्लस कर रहे हैं, तो नया माध्य कितना होगा, माध्य पुराना कितना है 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो माध्य में भी 2 जोड़ देंगे तो 12 और 2 14, तो जो नया माध्य है वो कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 संख्याओं का माध्य 18 है, 36 संख्याओं का माध्य कितना है 18 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए, क्या कर रहे हैं 2 घटा रहे हैं यानी कि माइनस करना है, तो नया माध्य कितना होगा, 18 में से 2 गए 16, तो नया माध्य कितना होगा 16। ठीक है, अब अगर मैं ये लूं कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए कि 6 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो जो नया माध्य है उसको वो कैसे आएगा, पुराने माध्य को 2 से गुणा करने पर, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि जो नया माध्य होगा वो क्या होगा 24। दोबारा देखने एक बार कि 6 संख्याओं का माध्य 12 है, पुराना माध्य कितना है 12 है, पुराना माध्य कितना है 12 है। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने में, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो पुराने माध्य को भी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24। अगर मैं ये कहूं कि 36 संख्याओं का माध्य 18 यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाए, 2 का भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, पुराना माध्य कितना 18 है, 2 का क्या कर रहे भाग दे रहे तो माध्य में भी 2 का भाग देंगे, तो 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि जो नया माध्य है वो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि प्रेक्षणों x1 x2 x3 x20 का माध्य क्या है y है, और अपन को ये बताना है कि x1 -101 x2 -101 x3 -101 चलते चलते x20 -101 का माध्य क्या होगा। देखिए अगर मैं ये देखूं तो क्या जो दे रखा है वही है, अगर -101 को नहीं देखे तो x1 x2 x3 x20 यही है, यानी कि जो प्रेक्षण दे रखे हैं उनमें से क्या करें अपन 101 माइनस कर रहे हैं, जो प्रेक्षण है उनमें से 101 माइनस कर रहे हैं, तो माध्य में से भी क्या होगा 101 माइनस हो जाएगा, तो ये जो नया माध्य है वो क्या हो जाएगा y -101। पुराना माध्य क्या था y था, तो y -101। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि P1 P2 P3 P4 P50 तक का जो माध्य है वो कितना है, A है। माध्य कितना है, A है। तो मुझे 5P1 5P2 5P3 और 5P50 का माध्य निकालना है। देखो P1 P2 P3 P4 P5 P50 पांच इसके किस में है, गुणा में है। और मुझे P1 P2 P3 का माध्य पता है, तो क्या कहा कि जितने से गुणा करते हैं माध्य को भी उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ माध्य क्या आ जाएगा, 5A। माध्य कितना आ जाएगा, 5A। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि प्रेक्षण x1 x2 x3 x20 का माध्य y है, तो मुझे x1 प्लस 101 x2 प्लस 101 x3 प्लस 101 x20 प्लस 101 का माध्य निकालना है। यहाँ क्या दिख रहा है कि 101 क्या हुआ है, पुराने प्रेक्षण में अपन ने 101 जोड़ा है। पुराने प्रेक्षण x1 x2 x3 थे, इनमें अपन 101 जोड़ा है, तो माध्य में भी क्या हो जाएगा, 101 जुड़ जाएगा। तो माध्य कितना है, y है, इसमें 101 जोड़ देंगे तो नया जो माध्य होगा वो क्या होगा, y प्लस 101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि P1 P2 P3 P4 P50 तक का जो माध्य है वो कितना है, A है। मुझे P1/4 P2/4 P3/4 P50/4 का माध्य निकालना है। यहाँ क्या है कि 4 का भाग दिया हुआ है, पुराने प्रेक्षण में 4 का क्या दिया हुआ है, भाग। देखो ऊपर जो प्रेक्षण में है इनमें क्या है, 4 का भाग है, तो पुराने वाले माध्य में भी क्या हो जाएगा, 4 का भाग। या तो ऐसे आ जाएगा या फिर ऐसे भी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अपन ने पढ़ा था कि 1 2 लगातार जो प्राकृत संख्या है, लगातार जो संख्याएं हैं इनका औसत अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ो बट्टा में 2। ये तो था क्रमागत प्राकृत संख्याएं या फिर क्रमागत संख्या जो थी उनका औसत का सूत्र क्या था कि पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ो 2 का भाग 2। अब क्या कहूं कि जो क्रमागत संख्याएं हैं, ध्यान रहे कि इसमें 1 से शुरू होनी जरूरी है। अभी अपन ने जो पहले पढ़े थे ना उसमें तो क्या था कि कहीं से भी शुरू हो जाती थी, लेकिन जब इस सूत्र की जब बात करेंगे अपन तो 1 से शुरू होगी तब क्या होगा, 1 से n तक की संख्या का जो औसत होगा वो 1 प्लस n बटा 2। अगर मैं क्या कहूँ इनके वर्गों का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर, इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये जो n का क्यूब होगा तब इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा 4। देखो ये है औसत। एक चीज बता देती हूँ, कई बार इनके योग की बात होती है, इनका जो योग होता है वो क्या होता है, सभी प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। वर्गों की जब बात करेंगे इसके योग की तो क्या आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। और यहाँ जो योग होगा क्यूब में वो क्या होगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अब अपन इन फॉर्मूलों से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लेना कि 1 से लेके n तक की जो संख्या है उनका औसत 1 प्लस n बटा 2। 1 के स्क्वायर से लेके n के स्क्वायर तक की जो संख्या है उनका क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। और जब मैं क्यूब की बात करूंगी तो क्या आएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। मैं एग्जाम्पल ले रही हूं कि 10 तक है इनका मुझे निकालना है औसत। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कि पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ी बट्टा 2, तो ये आ जाएगा 11 बट्टा 2 यानी कि 5.5। दूसरी बात करते हैं स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 10 के स्क्वायर तक चलते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। यहाँ n कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 1 11
n की जगह 10 है तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटा में 6 काटोगे तो 7 बार, ये 3 से कटेगा 2 बार, 77 बटा 2 और 77 में 2 का बार कितनी बार लेगा 38.5। जब 1 से 10 तक के संख्याओं के स्क्वायर है उनके औसत की बात करें अपन तो क्या आएगा 38.5। बात करेंगे क्यूब की कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 तक के क्यूब की मैं बात कर रही हूँ। तो n कितना हो गया 10 हो गया। क्यूब की जो एवरेज का फॉर्मूला है वो क्या है कि n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। n कितना 10 है तो 10 रे 11 का स्क्वायर, 10 रे 11 ऊपर स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर 121 बटा 4। 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1210 बटा में 4 का भाग देंगे तो गया 302.5। यानी 10 तक की संख्याओं के क्यूब है उनका जो एवरेज आएगा वो कितना गया 302.5, स्क्वायर है वो कितना गया 38.5। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 से लेके 20 तक की संख्याएं, 1 से 20 तक की संख्याएं तो क्या आ जाएगा इसका जो एवरेज है वो पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2, 21 बटा 2, ये कितना आ गया 10.5। अगर मैं स्क्वायर करूं 20 तक की संख्याओं की तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n कितना है 20 है और स्क्वायर के एवरेज का फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। n कितना 20 है तो 20 से 1 21, n 20 है तो 20 तो 40 से 41 बटा 6, 2 से काटेंगे 3 बार, ये कट गया कितनी बार 7 21, 3 से काटेंगे तो ये कट गया 2 बार और ये कट गया 7 बार। 7 से गुणा करूंगी तो 7 7 चौके 28 बटा 2, 2 का भाग देंगे 1 4 3.5 कितना है 143.5। बात करेंगे किसकी अपन घन की। क्या फॉर्मूला एवरेज का कि n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4, n का मान कितना रख देंगे 20 तो ये हो गया 20 है 21 का स्क्वायर 441 बटा 4, 4 कटेगा 20 से 5 बार, सॉरी 20 कटेगा 4 से 5 बार, 5 से गुणा करें तो 5 0 22 कितना देगा 2205। ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन है कि 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 इनका मुझे निकालना है औसत। क्या निकालना है औसत। तो देखिएगा औसत का मतलब इनको प्लस करना है, औसत का मतलब इनको प्लस करना है। तो देखो ये तो है 1, इनका प्लस कितना हो गया 4, इनका प्लस कितना हो गया 9, इनका प्लस कितना हो गया 16, इनका प्लस 25, इनका प्लस है 36। यानी कि 4 को मैं लिखती हूँ 2 का स्क्वायर, ये 9 है 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ये 16 है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इनका अपन को क्या निकालना है औसत निकालना है। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा 1 के स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। क्या है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। n कितना 6 है तो 6 1 7, n 6 6 2 12 1 13 बट्टा 6, 13 7 91 बट्टा 6, 91 में 6 का भाग देंगे तो 1 31 5.1 15.1। तो इनका जो औसत है वो कितना आ जाएगा 15.1। अब करेंगे पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक बार देखिएगा कि मैं कहूँ 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं। 5 संख्या औसत क्या होगी बीच वाली संख्या होगी। 5 संख्याएं हैं तो औसत क्या होगी बीच वाली संख्या होगी। क्रमागत संख्या बोल रही हूं मैं
5 क्रमागत संख्याएं हैं और औसत मुझे दिया हुआ है, तो मुझे छोटी और बड़ी संख्या की पहचान करनी है। मैं कहूंगी 5 संख्याएं हैं और उनका जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। एवरेज कितना है, 10 है। तो देखो 5 संख्याएं, 1 2 1 2, तो ये संख्या क्या आ गई, औसत है, तो ये कितना है, 10 है। क्रमागत बोला है ना, क्या बोला है, क्रमागत। तो 10 के आगे वाली ये 11 होगी, ये 12 होगी, ये क्या हो जाएगी, 9, और ये क्या हो जाएगी, 8। तो छोटी और बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं, छोटी और बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होती है किसकी, क्रमागत की। मैं लिखूं 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य। 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो माध्य है, मैं कहूं कितना है, 32 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 32 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 32 है। तो ये लिखी 5 संख्याएं, ये आ गया 32। सम बोल रहा है तो 32 के जस्ट आगे वाली सम संख्या कौन होगी, 34। 34 के आगे वाली कौन होगी, 36। 32 से पहले वाली कौन होगी, 30। और 30 से पहले वाली कौन हो जाएगी, 28। तो छोटी संख्या 28 है, बड़ी संख्या कौन है, 36 है। अगर मैं ये कहूं कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य, 6 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य मैं कहूं कितना है, 15 है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर अपन को निकालना है कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका माध्य 15 है। 6 क्रमागत सम संख्या, उनका माध्य 15 है। तो देखो पहले तो मैं 6 बनाती हूं, 1 2 3 4 5 6। देखो ये 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ये 1 1 है, तो बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं। ये दोनों क्या है, 1 1 है, तो इनके बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं। तो माध्य इन दोनों के बीच का आएगा, माध्य इन दोनों के बीच का आएगा। तो पहले अपन इन दोनों की पहचान करें। तो 15 किसके बीच में आता है, ये माध्य इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 15 किसके बीच में आएगा, 14 और 16 के बीच में। तो ये संख्या 14 है, ये संख्या कौन है, 16 है। ये संख्या 18, आगे वाली 2 20 हो जाएगी। पीछे की बात करूं, 14 में से 2 गए 12, 12 में से गए 10। बड़ी और छोटी का अंतर, बड़ी कौन है, 20 है, छोटी कौन है, 10 है। तो 20 और 10 का अंतर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अब देखो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 लगातार संख्याओं का माध्य 20 है। कितनी संख्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए देखो 3 की पेयरिंग इधर हो गई, 3 की पेयरिंग इधर हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई। तो बीच वाला माध्य है, तो बीच वाला माध्य कितना है, 20 है। केवल 7 लगातार संख्याएं बोले, सम विषम का नाम नहीं है। लगातार बोले तो देखो 20 के आगे 21 22 और 23, पीछे चलेंगे तो 19 18 और 17। अपन को तो बड़ी संख्या पूछी है, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है। बड़ी संख्या कौन है, 23। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 7 लगातार संख्याओं का माध्य 26 है। कितनी संख्या है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के लिए 3 की पेयरिंग हो जाएगी, ये आ गया माध्य। माध्य कितना है, 26। माध्य कितना है, 26। क्या पूछिए, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या इधर होगी, तो 26 से पहले कौन, 25, 25 से पहले कौन, 24, और ये कौन है, 23। तो माध्य कितना आ जाएगा इसका, 23। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 लगातार सम संख्याओं का माध्य, कितनी संख्या है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 के लिए देखो 3 की पेयरिंग हो गई, ये 2 बच गए, तो माध्य होगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच का मतलब इन दोनों के जोड़ का आधा होगा, या फिर कहूं ये जो माध्य है वो किन 2 के बीच में आ रहा है, इन 2 के बीच में आ रहा है। यहां माध्य कितना देर का है, 27। माध्य कितना देर का है,
27। माध्य कितना है 27। संख्या कैसी है सम। माध्य 27 है, संख्या कैसी है सम। तो 27 के दोनों तरफ की सम संख्याएं कौन होगी 26 और 28। तो ये होगी 26 और ये हो गई 28। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल 28 है। 28 के बाद सम संख्या 30, 32 और ये 34। पीछे चलेंगे तो 26 से पहले 24, 24 से पहले 22 और 22 से पहले 20। गुणनफल बोला है तो 20 और 34 का गुणा, 20 और 34 का गुणा कितना हो जाएगा 34 दूनी 68, 680। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 680। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं, 8 विषम संख्याएं हैं। तो देखो 3 3 की पेयरिंग बन गई, ये 2 बच गए। तो माध्य इन दोनों के बीच में है। माध्य कितना है 34 है। माध्य कितना है 34 है। संख्याएं कैसी हैं विषम संख्याएं। संख्याएं कैसी हैं विषम। तो 34 समय 34 के पहले कौन 33, बाद में कौन 35 और 33 और 35 कैसा विषम है। तो ये 33 है और ये कौन है 35। सबसे बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या निकालते हैं तो 35, 35 के आगे वाली विषम 37, 37 के आगे वाली विषम 39 और 39 के आगे वाली विषम 41 और 41 का करना है आधा। तो 41 का आधा कितना हो जाएगा 20.5। 41 का आधा कितना हो जाएगा 20.5। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप्स के साथ।